Fourth class, I hope you all are well at your homes. Today we will do your lesson 15, India, means of transport and communication. Means of transport, जैसे आपको पता है लैंड, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये हमारे ट्रांसपोर्ट है। कम्युनिकेशन करता है जो आपके बातचीत के साधन हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, लेटर्स, ये सारे किसके सोर्सेज हैं? कम्युनिकेशन की। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर क्लोजली रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन्होंने लोगों को एक दूसरे के बहुत पास ला दिया है और ये हमारी क्या करें, दी एक्ट एज अ लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। अब ये हमारे देश की क्या है, कितना जान का वर्क कर रहे हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अर्ली ह्यूमंस कहते जो पहले वाले इंसान थे वो पैरों से ही चला करते थे। बाद में उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया चीज़ों को उठाने के लिए, लेकिन व्हील की इन्वेंशन ने, जो पहिए की खोज थी, उसने तो एक बड़ी ही क्रांति ला कर रख दी ट्रांसपोर्ट के वर्ल्ड में। लोगों ने क्या बनाए? कार्ट्स बनाए जो कि एनिमल्स के द्वारा पुल किए जाते थे, एनिमल्स के द्वारा खींचे जाते थे, जैसे कि ब्लॉक्स और कैमल्स के द्वारा। तो ये लोगों के लिए इजी था एक जगह से दूसरी जगह पर आना। लेकिन आजकल के टाइम में तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बहुत फास्ट मूविंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना लिए, जैसे कि स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, बसेस, एरोप्लेन, शिप्स एक्सेट्रा। दीज हैव मेड ट्रैवल फास्ट एंड कंफर्टेबल, इन्होंने ट्रैवलिंग को फास्ट और कंफर्टेबल बना दिया है। कहते ट्रांसपोर्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही रेलवेज आ जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इंडिया के अंदर गुड नेटवर्क है रोडवेज का, रेलवेज का, एयरवेज का एंड वाटरवेज का। रोडवेज, जो रोड्स है हमारा इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लोगों और चीज़ों को उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है जी, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे आपने ट्रैवलिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, बाय रोड कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कार्स, उसके लिए आप कार्स, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शाज, कार्स, वैन्स, बसेस, ट्रक्स भी यूज़ कर सकते हैं टू मूव ऑन द रोड्स, रोड्स पर चलने के लिए। इंडिया के अंदर क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स है। कहते हैं रोड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है कच्चा, ठीक है, कच्चा रोड को हम अनमेटल रोड भी कहते हैं, और एक होती है पक्का, उसको मेटल और सीमेंटेड रोड भी कहा जाता है। तो ये कनेक्ट करती हैं हमें स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटी और पोर्ट्स को, जिसको नेशनल हाईवेज भी कहते हैं। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड स्टेट हाईवेज। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो स्टेट हाईवेज क्या करती हैं, बनवाती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, दीज रोड्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनकी जो रक्षा ध्यान रखना वो किसका काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। टाउन्स एंड विलेज रोड्स आर मेंटेन बाय म्यूनसिपल कमेटीज़ एंड ग्राम पंचायत। जो टाउन और विलेजेस की सड़कें होती हैं वो म्यूनसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत के द्वारा क्या किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। जो रोड्स होता है वो प्लेन एरियाज में तो बनाना आसान होता है, माउंटेन से ज़्यादा, इसीलिए प्लेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है रोड्स का। गुड रोड्स कैन बी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक्स। कहते हैं जो अच्छी सड़कें होती हैं वो हेल्प करती हैं लोगों को अपना सामान उठाने में या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पे, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, साइक्लोन्स। जो टोटल लेंथ है हमारे रोड्स की, इन्हें कहते 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इज़ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट एक्सप्रेस वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या करिए, वो प्लान करिए अलग अलग क्या रोड्स बनाने के लिए। जो रोड्स हैं हमारी क्विक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवे है इंडिया सबसे सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में रेलवे के अंदर, और 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो रेलवे है, ठीक है, वो लाइफ लाइन है हमारी कंट्री की। जो फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया के अंदर, फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया में 1853 में स्टार्ट हुई और बॉम्बे से लेके थाने तक ये चली थी। तो इनका डिस्टेंस ओनली 34 किलोमीटर था। तो इट वॉज पुल्ड बाय स्टीम इंजन, लेकिन इसको पुल भी स्टीम इंजन के द्वारा ही किया गया था। फिर जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो जो रेलवे लाइन्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। नाउ द रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवेज, कहते हैं जो इंडियन रेलवेज़ की लेंथ रूट है वो 65,000 किलोमीटर के नियर अबाउट है। जो रेलवेज़ हैं हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है। रेलवेज आर नीडेड फॉर लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। रेलवेज आर नीडेड, कहते हैं रेलवेज़ को भी लार्ज स्केल मूवमेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स या गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जाई जा सकती है। जो रेलवे का ट्रैक
ट्रैक है वो 3 टाइप्स का है, तो ब्रॉड गोज, मीटर गोज और नैरो गोज। जो ब्रॉड गोज है वो 1.67 मीटर ब्रॉड है, मीटर गोज 1.0 मीटर और नैरो गोज 0.762 मीटर तक है। जो नैरो गोज ट्रैक है वो हिली रीजन्स के अंदर होता है, जैसे कालका, शिमला, सिलगुड़ी, दार्जिलिंग रेलवे ट्रैक्स हैं वो हेरिटेज साइट्स है इंडिया की। कोंकण रेलवे रन्स बिटवीन रोहा, महाराष्ट्र एंड मंगलुरु फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे कहाँ से रन करती है? महाराष्ट्र से कर्नाटका तक 760 किलोमीटर तक रन करती है। रिसेंटली द रेलवेज हैव स्टार्टेड फास्ट ट्रेन भी स्टार्ट हो गई, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रन इधर बाय डीजल और इलेक्ट्रिक मोटर लोकोमोटिव्स। आजकल जो ट्रेन्स हैं वो डीजल के द्वारा इवन क्या बिजली के ऊपर भी चलती हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लोकल ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स कितने ही पैसेंजर्स को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। दी ऑपरेट इन दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई एंड बेंगलुरु। द मेट्रोज आर पोल्यूशन फ्री। और जो मेट्रो ट्रेन्स होती हैं वो पोल्यूशन फ्री भी होती हैं। एयरवेज कहते हैं एरोप्लेन के थ्रू सफ़र करना सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है हमारे देश का, ठीक है जी। लेकिन आप इंडिया के अंदर हर एक पार्ट के अंदर जा सकते हैं ऑलमोस्ट बाय एरोप्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में 1911 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता था, कार्गो प्लेन्स पेरिशेबल एंड कॉस्टेबल चीज़ों को कैरी करते थे, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा टू फार ऑफ प्लेसेस। जो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ था वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता था, ट्रैवलिंग के लिए। इसमें कहते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू जो डिफ़िकल्ट, जहाँ इस एरिया में हम बाय रोड्स नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पे आसानी से पहुंच सकते थे। दे आर हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। जैसे काफ़ी डिफ़िकल्टी के टाइम्स में हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे कि फ्लड्स आ गई, अर्थक्वेक्स है या एपिडेमिक्स, तो हम हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं लोगों को बचाने के लिए। जो एयरलाइंस है हमारी कंट्री की, कहते हैं वो इन आर कंट्री आर ऑपरेटेड बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स। इंडिया इज़ अ पब्लिक सेक्टर एयरलाइन। कहते हैं इंडिया के अंदर एयर इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर एयरलाइन है। प्राइवेट एयरलाइंस कौन सी? हमारी जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, विस्ट्रा, स्पाइसजेट एक्सेट्रा। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को क्या करती है? मैनेज करती है। एयरलाइन ऑफ द अदर कंट्रीज ऑपरेट मोस्टली ऑन इंटरनेशनल रूट्स एंड सम प्राइवेट एयरलाइंस ऑफ इंडिया ऑल्सो कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स टू अदर कंट्रीज। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसकी भी एयरलाइंस क्या करती हैं? हमारे जो देश की कंट्री है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, रूट से भी क्या है? कनेक्टेड है। जो प्राइवेट एयरलाइंस है, ठीक है जी, वो गुड्स और पैसेंजर्स को दूसरे देशों के अंदर क्या करती है? कैरी करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द waterways and means of communication.